हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितेश और आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया, जहां पे हम लोगों ने डोबेल एंड ट्राइड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव और मेंडलीव के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर केमिस्ट्री में आता है। तो केमिस्ट्री के लिए मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के नाम से एक लेक्चर बनाया, जिसको पढ़ने के बाद जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, वो इजीली आपको समझ में आने लगेंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उसको जरूर एक बार देखो। ठीक है, आज के लेक्चर में लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड पीरियड। ओके, देखिए हुआ क्या कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, देखते हैं उसको। कि जैसे 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 वेरिएशंस आए, साइंटिस्ट लोगों का वेरिएशंस आए, जैसे पहले डोबेल आयनर्स आए, न्यूलैंड आए, फिर मेंडलीव आए, उन्होंने अपना क्या किया, हमेशा पीरियोडिक टेबल को अपडेट करते गए। और ये तीनों ने भी क्या किया, मेजरली अपने एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या अज्यूम करके चला था, एटॉमिक मास को। मतलब उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक मास क्या डिफाइन करेगा, किसी भी एलिमेंट को फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो गई, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हेनरी मूसे नाम के एक साइंटिस्ट थे 1913 में, वो एक एक्सरे ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उधर से उनको क्या पता चला कि किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो उसके एटॉमिक मास से नहीं आ रही, वो कहां से आ रही है, उसके इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन से उन्होंने क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक मास के बाद, वो क्या था, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। लेट्स से किसी एटम में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 10 होगा। और हम लोग ने एक और चीज पढ़ी, किसी भी एटम में अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर ले, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो हेनरी मुस्ले ने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर जो होगा, वो क्या होगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगा किसी भी एलिमेंट का। मतलब एटॉमिक नंबर विल डिफाइन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एनी एलिमेंट, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो यहां से उन्होंने एक लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हम लोग ने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहां पे क्या एटॉमिक नंबर है। ठीक है, मतलब इनका डेफिनेशन का मतलब क्या था स्टेटमेंट का, कि किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो कहां से पता चलती है, उसके एटॉमिक नंबर से, ना कि उसके एटॉमिक मास से। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या, ये जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो कुछ इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रही थी। ठीक है, रिपीट होती रहती है। हम लोग सेम ग्रुप में मेंडलीव के पढ़े थे, सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स है। उसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में भी हम जब स्टडी करेंगे उसको, तो हमको समझ में आएगा कि सेम पीरियड में सॉरी सेम ग्रुप में सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये जो लॉ है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 1 मार्क्स के लिए स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछता है। ओके, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये है क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको कैसे अरेंज किया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ऐसे कोई खास ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ऐसा कुछ थ्योरी नहीं है। इसमें बेसिकली वही चीज है जो हेनरी मूसले ने समझाया था। देखिए हेनरी मूसले का जितना कंट्रीब्यूशन था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने का, कहीं ना कहीं लगभग लगभग बोर्स का भी, एक बोर्स साइंटिस्ट है, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है लगभग इक्वल में जाता है, लेकिन मोस्टली हम लोग हेनरी मूसले को ही ज्यादा ये देते हैं। ठीक, तो इन ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बताता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया है, कैसे अरेंज किया है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। ठीक है, कैसे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, और क्या क्या दिया है कि टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, हम लोग ने उसको 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 7 पीरियड्स में डिवाइड किया। जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो स्ट्रक्चर ऑफ, इसको मैं रखता हूं पहले पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दिखता है कैसा, मतलब उसके बारे में लोग ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए बेसिकली क्या है, हमारे पास 4 ब्लॉक्स में हम लोग ने डिवाइड किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा डी ब्लॉक है, यहाँ पे हमारा पी ब्लॉक।
ठीक है, यहाँ पे हमारे दो ग्रुप्स हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए एक स्पेस है, इसको हम लोग बाद में रखते हैं। यहाँ पे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो पहले इसको ग्रुप नंबर 1, देखिए जो वर्टिकल कॉलम्स है, ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स है, 18, 1 2, ये 3 से लेके यहाँ पे 12 तक है, यहाँ पे 13 14 15 16 17 एंड 18, टोटल ऐसे 18 ग्रुप्स हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ लाइन, तो यहाँ पे ये 18 ग्रुप्स हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। और टोटल हमारे पास कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स। और हमारे पास टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। इनके फीचर्स भी हम लोग देखेंगे। देखिए सेम ग्रुप में हमेशा सेम, ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिफाइन करते हैं। किसी भी सेम ग्रुप में क्या होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। और ये बीच में इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। और 13 से लेके 18 ग्रुप तक हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। और ये जो लास्ट में जो 2 दिख रहा है, ये दो कॉलम्स, इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। देखिए ये जो है इसको हम लोग लैक्टिनाइड सीरीज और एंथेनाइड, लैक्टिनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। देखिए हुआ क्या, आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 स्टार दिखेंगे ऐसे, एक सेकंड, यहाँ पे आपको ऐसे एक 57th एलिमेंट में आपको एक स्टार दिखेगा और एक 89, यहाँ पे 57 एलिमेंट है और यहाँ पे 89। तो हुआ क्या, 57 जो एलिमेंट था उसका नाम था लेंथेनियम, लैक्टेनियम, ठीक है। तो लैक्टेनियम के बाद 14 ऐसे एलिमेंट्स और आए जो एकदम सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे लैक्टेनियम जैसे, ठीक है। अगर मान लेते हम लोग ने क्या बोला, सेम ग्रुप में क्या होना चाहिए, इन अ ग्रुप एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज, मतलब सेम ग्रुप में क्या होते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी कैसी होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे 57 जो एलिमेंट था उसका नाम था लैक्टेनियम, ठीक है। लैक्टेनियम के बाद 14 ऐसे एलिमेंट्स और आए जो एग्जैक्टली लैक्टेनियम के एकदम कॉपीड थे, एकदम लैक्टेनियम के डुप्लीकेट जैसे लग रहा है, ठीक है। तो इनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। तो अगर यहाँ पे 14 एलिमेंट्स थे, तो लैक्टेनियम के 14 एलिमेंट्स और थे, और हम लोग ने क्या बोला था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम थी। तो अगर हम लोग ने क्या बोला, सेम ग्रुप में क्या होना चाहिए, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रहने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे और ऐसे 14, मतलब ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, तो हमको कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसे 14 एलिमेंट्स को ऐसे नीचे लगाना पड़ता है, क्योंकि सेम ग्रुप में हमको सेम एलिमेंट्स रखना है, सेम प्रॉपर्टीज वाले, ठीक है। उसके बाद 89th एलिमेंट क्या था हमारा, एक्टिनियम, ठीक है। एक्टिनियम के बाद क्या हुआ, 14 एलिमेंट्स ऐसे और आए जो एग्जैक्टली एक्टिनियम जैसे बिहेव कर रहे थे, एकदम सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे ऐसे एक्टिनियम की थी, वैसे आगे 14 एलिमेंट्स की और थी। तो एक्टिनियम के बाद यहाँ पे आता, तो यहाँ पे मुझे क्या करता, सेम प्रॉपर्टीज है तो क्या करना पड़ता, एक और ऐसे कॉलम बनाना पड़ता, तो इनको अरेंज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, एक नया ब्लॉक बना दिया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज करके। यहाँ पे 57 एलिमेंट से लेके रेस्ट 14 और ऐड करते जाएंगे, वहां तक पूरे एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या किया, लाइन से रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिनाइड से और 14 एलिमेंट्स ऐसे ऐड किए, तो टोटल 30 एलिमेंट्स हमारे एफ ब्लॉक में, ठीक है। मेजरली हम लोग 10th स्टैंडर्ड में 20 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें से भी हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हम लोग एस और पी ब्लॉक में ज्यादा फोकस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है 13, ये जो यहाँ पे अगर मैं ऐसे जिगजैग लाइन बनाऊं, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे अगर मैं जिगजैग लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये जिगजैग लाइन क्या करता है, पीरियोडिक टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जिगजैग लाइन के पूरे लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल्स होता है, और जिगजैग लाइन के राइट साइड में क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है। और जिगजैग लाइन के अराउंड जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं। मेटालॉइड्स मतलब क्या, जो मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, ओबे करते हैं, मतलब दोनों में
कभी कभी वो मेटल जैसे बिहेव करेंगे, कभी नॉन मेटल बिहेव करेंगे, ऐसा। ठीक है, तो ये जिगजैग लाइन क्या करता है, पूरे पीरियोडिक टेबल को दो हिस्से में डिवाइड कर देता है, मेटल्स को लेफ्ट साइड में, नॉन मेटल्स को राइट साइड में। और जिगजैग लाइन के आसपास जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, मेटलॉइड्स है, मतलब क्या वो मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स जैसे भी बिहेव करते हैं। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमारे पास अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं, जो हम लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इवन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी हम लोग ने बेसिक वाले लेक्चर में भी वहाँ पे डिस्कस किया था। 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल है, और बाकी मैन मेड एलिमेंट्स है, जिसको लैबोरेटरी में क्या किया हम लोग ने बनाया है। ओके, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का एटम है, जैसे ले रहे हैं सोडियम एटम है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले शेल में हम लोग मान लेते पहला शेल है, ये सेकंड शेल है, सेकंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट है, फिर थर्ड शेल बोल सकते हैं। ओके, तो पहले शेल की जो कैपेसिटी है किसमें कितनी है, खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, और दूसरे शेल की कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। 3 4 5 6 7 8, मतलब अभी ये 2 + 8 है, अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में आएगा। तो हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं। देखिए जो पहला शेल है उसको हम लोग बोलते हैं के, उसका नाम क्या है के। सेकंड शेल का नाम क्या है, एल। थर्ड का नाम है एम। फोर्थ का नाम है एन। हम लोग फिलहाल ये चार ही देखते हैं। ठीक है, अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 8 आएंगे, इसमें 18 आएंगे। ये कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला व्हिच इज 2n²। ठीक है, तो यहाँ पे के शेल मतलब क्या, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये फर्स्ट शेल है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल को। तो l क्या है, n2, n यहाँ पे 3 होगा, ये क्या होगा, n4 होगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या है, 4 है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट, तो k की वैल्यू 1, n की वैल्यू n। तो सेकंड l में कितने हैं, 2 ऑर्बिट्स हैं, तो n की वैल्यू 2। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग ये 2n² का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, कितना उसका इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है किसी भी शेल का। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2n लगाऊं तो 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 2 8, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, 2, और ये 8। ठीक है, अब थर्ड शेल पे आते हैं। थर्ड शेल पे क्या होगा, 2 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 2 18, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 18। अगेन फोर्थ शेल पे देखते हैं तो क्या होगा, 2 4 स्क्वायर 4 4 16, 16 2 32, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 32 इलेक्ट्रॉन्स की। हालांकि हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल के लिए हम लोग थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही कंसीडर करते हैं। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एटम कैसा है, स्टेबल है, एलिमेंट कैसा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हमेशा 18 कंप्लीट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं, बाय द लॉ ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि यहाँ पे थर्ड शेल में हम लोग एक 8 इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट होगा, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, वो एटम स्टेबल है। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं सोडियम में, तो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें क्या कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ए शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एम में कितने हैं और एन में कैसे, ये हम लोग क्या करते हैं, बस डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, के वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 कॉमा, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे कॉमा 1 आएगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाय ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इजीली समझ पाएंगे। इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को इजीली डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग, इसको भी वो भी चेक करेंगे। एक बार मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिर से बना देता हूँ, टेक्स्ट बुक से देखते हैं, थोड़ा टेक्स्ट बुक को एक बार थोड़ा हेल्प लीजिए। यहाँ पे पहला ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखिए पहले 20 एलिमेंट्स हमको लर्न होने चाहिए। पहला 20 एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे कैल्शियम तक हमको लर्न होना चाहिए। 3 4 5 6 7 टिल 10 स्टैंडर्ड हमको 20 एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्टीन 14 15 16 17 18 1 एंड 2। ठीक है, जो वर्टिकल रोज हैं ये क्या है, ग्रुप्स है, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स होते हैं। फिलहाल हमको जितना चाहिए हम लोग उतना ही बना रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये 20 एलिमेंट्स हमको एकदम अच्छे से बाय आउट आना चाहिए सीरीज में। ठीक है, अभी हम लोग ग्रुप और पीरियड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और समझेंगे क्या उसमें ये है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको बना लेते जितना हमको नीडेड है। पोटेशियम, रुबीडियम, केसियम, फ्रेंशियम, 57, 55 एंड 87। ठीक है, इतना इनफ है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखिए इनर ग्रुप, अभी ग्रुप क्या है, हम लोग पहला ग्रुप ले लेते हैं। इनर ग्रुप, कौन सा ग्रुप ले रहे हैं हम लोग? ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 में क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कैल्शियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, 55 एंड 87, 87 और 89, 87। ओके, ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले शेल में आ जाएगा, तो 1 एज इट इज आएगा। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखिए के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो 2 रख सकता है, फिर 2 से कम रख सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रख सकता। तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही रखेगा। अब देखिए लिथियम में क्या होगा? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएगा? एल शेल में। ठीक है, सिमिलरली सोडियम का भी क्या था हम लोग ने? 2, 8, 1। ओके, पोटेशियम का क्या हो जाएगा? पहले ऑर्बिट में के शेल में कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड कितने में? 8 आ जाएंगे। ठीक, अगेन क्या हो जाएंगे? 8 और यहाँ पे 1। कैसे? 10, 8, 18 और 1, 19 इलेक्ट्रॉन्स थे। सिमिलरली रुबीडियम का देखेंगे तो क्या होगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर फोर्थ शेल में क्या होगा? अगेन 18 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे 8, तो कितना? 8 और 10 प्लस 8 18 कितना होता है? 36, और 36 प्लस 1 37, तो 37 इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिमिलरली 55 का क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, 18, और ये कितना हो गया? 36, 36 प्लस 32, सॉरी 18 कितना हो जाएगा? 36 प्लस 18 ये हो जाएगा 4, और ये 54 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, बाकी हम लोग इतना ज्यादा नहीं जाते। अभी हम लोग जब ऊपर से इनर ग्रुप, जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 1, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 2, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इन अ पीरियड, इन अ ग्रुप, जब हम लोग ऊपर से नीचे आए, अप टू डाउन इन अ पीरियड, अप टू डाउन इन अ ग्रुप, हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। और क्या ऑब्जर्व किया कि सबके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। देखिए सबके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। ठीक है, द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? कांस्टेंट। मतलब देखिए पहले वाले ऑर्बिट, पहले वाले एटम में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1। आउटर मोस्ट मतलब क्या? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो उसके पास एक ही शेल है, वही उसका फर्स्ट एंड लास्ट होगा, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। इसके लास्ट शेल में ये एक ही इलेक्ट्रॉन, इसके भी लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। जल्दी देखिए, अभी लास्ट शेल में एक दिख रहा है, मतलब क्या? इसका ग्रुप नंबर क्या है? 1 है। ग्रुप नंबर 1 है, इसके लिए इसमें क्या दिख रहा है मुझे? आउटर मोस्ट शेल में 1 दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं सिमिलरली ग्रुप नंबर 2 का लूं, तो ग्रुप नंबर 2 में तो मुझे आउटर मोस्ट शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। अगर चाहिए तो चेक करें, जैसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, तो सॉरी 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 2 12। सिमिलरली कैल्शियम का करेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, 2, तो 10 प्लस 10 20। तो सेम चीज हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? अप टू डाउन इन अ ग्रुप, ऊपर से नीचे आने में ग्रुप में हम लोग ने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। कैसे? ये यहाँ पे एक शेल्स था, यहाँ पे 2 शेल्स, यहाँ पे 3, तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है? पहले 2 शेल्स, यहाँ पे 3 शेल्स, अभी 4 शेल्स है, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कांस्टेंट। किसी भी ग्रुप में, इन अ ग्रुप,
अप टू डाउन आने में मुझे क्या दिखा है, फिर नंबर ऑफ शेल्स क्या है, नंबर ऑफ शेल्स क्या है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या दिखा कि आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे ग्रुप नंबर 1 में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक शेल और वो कांस्टेंट है। उसी तरह ग्रुप नंबर 2 में मुझे क्या दिखा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है इसमें, कांस्टेंट है। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मुझे क्या पता चल जाएगा, अगर आउटर मोस्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे मैं क्या कर सकता हूं, ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 to 12 आता है। ये पूरे ग्रुप को हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। इस पूरे ग्रुप को हम लोग को इग्नोर करना है। हम लोग कहां पे आएंगे डायरेक्ट, मैंने क्या बोला था हमको खाली एस ब्लॉक जानना है और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है स्टैंडर्ड में इस साल, ठीक है। तो पी ब्लॉक कहां से शुरू होता है, एस ब्लॉक खत्म हो गया, ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। अभी पूरा पार्ट को इग्नोर करना, हम लोग कहां आएंगे डायरेक्टली पी ब्लॉक में 13 वाले ग्रुप में। तो ग्रुप नंबर 13 में मुझे कैसे मान पड़ेगा ग्रुप नंबर 13 है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बोरॉन का एटॉमिक मास होगा 5, एटॉमिक मास नंबर क्या होगा 5, एटॉमिक नंबर कितना है 5 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, क्या मिलेगा 2,3 मिलेगा, ओके। अब देखते हैं 13 में दूसरा एलिमेंट क्या, एल्यूमिनियम, ठीक है। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 8, 10 हो गया। अभी कितना बचा है 3, तो 3 आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। इतना ही ना, हम लोग खाली क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो ऊपर से जब नीचे आए, ये भी ग्रुप में आ रहा है, इन ग्रुप ऊपर से नीचे आने में क्या मिला, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, पहले 2 थे अभी 3 हो गए, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए वो भी क्या है, कांस्टेंट है। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कांस्टेंट आउटर मोस्ट शेल के। तो ये नंबर ऑफ 3 जो दिख रहा है, ये क्या मान पड़ रहा है, ग्रुप नंबर कितना है 13 है। ये ग्रुप नंबर 3 नहीं होगा, ये ग्रुप नंबर 13 होगा। सिमिलरली अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखे तो ग्रुप नंबर क्या होगा 14 होगा। आउटर मोस्ट शेल में 15 इलेक्ट्रॉन्स दिखे, जैसे ग्रुप नंबर 14 होगा, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, 4 दिखेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसे इमेजिन कर लेते हैं ऐसे, तो क्या होगा 4 दिखेगा, तो उसका ग्रुप नंबर क्या है 14 है। सिमिलरली अगर आपको मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला 2, 8, 5, तो 5 क्या बताएगा, उसके ग्रुप नंबर को बताएगा। क्या होगा उसका ग्रुप नंबर 5 होगा, नहीं, ग्रुप नंबर 15 होगा, ठीक है। सिमिलर 2, 8, 6 दिखा, तो क्या मिलेगा, आउटर मोस्ट शेल नंबर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, तो ग्रुप नंबर कितना होगा 16। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये 16, ये 15, और यहाँ पे अगर मैंने बोला 2, 8, 18, 7, तो क्या होगा ग्रुप नंबर 17 होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मींस वो कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है, 17 ग्रुप में लाई कर रहा है। अगर आउटर मोस्ट शेल में ऐसे 2, 8, तो कौन से ग्रुप में होगा, ग्रुप नंबर 18 में होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो ग्रुप नंबर 18 में होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में मैं क्या कर सकता हूं कि उसका पर्टिकुलर ग्रुप नंबर क्या कर सकता हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ठीक है। देखिए अभी एक और चीज, ये जो ग्रुप नंबर 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ये पूरे ग्रुप में सब एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम लोग सबके बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में जाएंगे, ठीक है। ये जो 18th ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस या फिर नोबल गैसेस, अदरवाइज इनर्ट गैस ग्रुप, ठीक है। अभी जो ग्रुप नंबर 17 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, देखिए ये जो ग्रुप होता है बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, हैलोजन ग्रुप। और जो ग्रुप नंबर 18 है, वो नोबल गैस बोलते हैं उसको, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। ग्रुप नंबर 18 क्या है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, उनका ऑक्टेट हमेशा क्या होता है, फुल होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2, 8, ये क्या है, ये हमारा 18, तो ये हमारा आर्गन ही है, ठीक है। ये आर्गन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 18 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 आएगा। तो ये क्या है, अभी ये स्टेबल है, इसका ऑक्टेट फुल है, तो ये किसी से रिएक्ट करेगा ये, ओके। तो ये हमने ग्रुप्स में देखा, ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेक किया कि जब हम लोग अप टू डाउन नया ग्रुप आता है तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे इन अ ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, पीरियड्स में वेरिएशन देखेंगे, पीरियड्स में। टॉपिक क्या होगा, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं ये उतना एक्यूरेट नहीं है। हम लोग जब हाईएस्ट स्टैंडर्ड जाएंगे
तो हम लोग और अच्छा मेथड पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। ये उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देता, ठीक है, इसको हम लोग बाद में हाईएस्ट स्टैंडर्ड देखेंगे। हमारे लेवल पे ये बहुत ही एक्यूरेट है, हमको जितना चाहिए उतना सफिशिएंट है। अभी पीरियड, हम लोग यहाँ पे पीरियड नंबर 2 ले लेते हैं, पीरियड नंबर 2। देखिए पीरियड नंबर 1 में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही एटम्स है, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। पीरियड नंबर 2 क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सीरीज में है ना, सब लाइंस है, तो इनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? लाइंस होगा, ठीक। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है सब चीजें, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं लिथियम का, तो क्या होगा? 3 है, तो यहाँ पे 2, पहले शेल में 2 और एक इलेक्ट्रॉन बचा तो लास्ट में आ जाएगा 2, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा? 2, मिलेगा, 4 है तो यहाँ पे 2, 3 मिलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा? 2, 4 मिलेगा। अगेन यहाँ पे 2, 5 मिलेगा, 5 + 2 7। 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर बचे कितने? 6, और वो कहाँ गए? सेकंड शेल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में कितने बचेंगे? 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर रख देंगे। अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? पहले शेल में 2, फिर दूसरे में 8। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या वेरिएशन से क्या देखिए, हम लोग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यहाँ पे हम लोग अप टू डाउन नहीं होगा, ये क्या होगा? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ठीक है। नंबर ऑफ outermost electrons are increasing। आउटर मोशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यू क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद और क्या ऑब्जर्वेशन देखा हम लोग ने कि जो सेम, अभी देखिए यहाँ पे कितने ग्रुप्स, कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। यहाँ पे कितने शेल्स हैं? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इसमें भी 2 शेल्स हैं, 1 2, इसमें 2 शेल्स हैं, इसमें 2 ऑर्बिट्स हैं, 2 शेल्स हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स एक ही चीज है। तो हम लोग क्या देखा? नंबर ऑफ शेल्स, या फिर हम लोग ऑर्बिट बोल सकते हैं, ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। क्या कांस्टेंट कैसे? नंबर ऑफ शेल्स क्या है? कांस्टेंट है ना, 2 2 2। पीरियड कितना है? 2, इसके नंबर ऑफ शेल्स भी कितने हैं? 2 है। अगर पीरियड 1 होता तो नंबर ऑफ शेल्स कितने होते? 1। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1। हीलियम, उसके बाद हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 होगा। तो नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 1 है, तो इसका पीरियड भी क्या है? इसके लिए 1। पीरियड 1 है, इसके लिए नंबर ऑफ शेल्स भी कितने हैं? 1 है। अब देखो ऊपर से जब नीचे आ रहे, सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रहे तो क्या दिख रहा है हमको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? पहला 1 था, अभी 2 हो गया। सिमिलरली अगर मैं पीरियड नंबर 3 के लिए करूं, ठीक है, पीरियड 3 क्या? पीरियड 3 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2, 8, 1। देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत यूज्ड हो गए तो हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है। 12 है तो पहले में 2, फिर 8, 10 हो गए, बचे कितने? 2, तो 2 लास्ट में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 13 है तो 2, 8, 10 हो गए और लास्ट में 3। सिमिलरली 14 है तो 14 में क्या होगा? पहले 2, फिर 8, 10 हो गए, यहाँ पे लास्ट में 4। और यहाँ पे क्या होगा? 2, 8, 5, 2, 8, 6 एंड 2, 8, 7 एंड लास्ट वन 2, 8, 8। तो हम लोग क्या वेरिएशन देख रहे हैं? हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, हम लोग ने क्या देखा? नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ शेल्स क्या है? कांस्टेंट है। मतलब वो कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 3 है, 1 2 3, इधर भी 3, इधर भी 3, सब में 3 है, और पीरियड नंबर भी कितना है? 3। तो सेम अगर मान लेते पीरियड नंबर 1 है तो नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 1। पीरियड नंबर 2 है तो नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे। पीरियड नंबर 3 होगा तो नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 3। 5 में 5 शेल्स होंगे, 6 में 6 शेल्स होंगे, 7 में 7 शेल्स होंगे। और एक चीज हम लोग ने क्या नोटिस किया? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। जब लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 5 6 साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बोला, मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3 है, और मैंने इसका बोला कि आपको इसका ग्रुप नंबर बताना है एंड पीरियड बताना है। तो ग्रुप नंबर कैसे बताओगे? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3, तो ग्रुप नंबर क्या होगा इसका? 13 होगा। ओके। नंबर ऑफ शेल्स कितने? 1 2 3 4, 4 शेल्स, और 4 शेल्स इसमें आएंगे, पीरियड नंबर 4 में आएंगे। ओके। मान लेते हैं मेरे पास एक y एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 6 है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा?
यहाँ पे ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 6, तो क्या होगा ग्रुप नंबर 16 होगा। ओके, पीरियड कितना होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा पीरियड भी कितना होगा, नंबर ऑफ शेल्स कितना है 5, तो पीरियड नंबर भी कितना होगा 5 होगा। तो होप सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ग्रुप और पीरियड वाइज हम लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि ग्रुप में कैसे वेरिएशंस दिखते हैं, पीरियड में कैसे वेरिएशन दिखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोगों को किसी एलिमेंट का पता है तो हम लोग इजीली उसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप सो आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।